सबको जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमें लगातार एक अच्छे चरवाहे के समान चराते हुए सुखदाई जल और हरियाली में लेकर के चलता, हमें फीड करता, हमें स्ट्रेंथन करता है। और इसी सिलसिले में जो वचन मैंने पिछली बार स्टार्ट किया था, मैं उसको थोड़ा सा लेकर कंक्लूड करना चाहूँगी। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा एक्चुअली, विंसेंट को मैंने बोला था, लेकिन वो नेक्स्ट वीक आपके साथ में वचन के साथ आपके सामने आएंगे और परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत और बहुत शानदार काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दैट हैज़ कम वंस इन अ वाइल, वो उनके कंटिन्यू परमेश्वर के अनुभव को और मिरेकल्स को वो एक्सपीरियंस करते हैं एज फैमिली भी। और बहुत बड़ी बातें और उनके लाइफ में परमेश्वर ने रखी हैं कि वो टेस्टिमनीज़ को विटनेस करें, लेकिन अच्छी टेस्टिमनीज़ हैं। और मैं चाहती हूँ वो खुद, या उनकी वाइफ श्वेता है, वो खुद अगर चाहेंगी तो अपनी टेस्टिमनीज़ के साथ, अपने गवाहियों के साथ, आपके साथ वचन के साथ वो नेक्स्ट वीक मिल सकेंगे, तो हम सब टाइमली कनेक्ट होंगे। और भी यदि आप किसी को जानते हैं जिन्हें वचन से सीखने के लिए या ब्लेस होने के लिए आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ भी लिंक शेयर कर सकते हैं। विदाउट मच फर्दर अडू हम अपने वचन की ओर चलते हैं। और लास्ट टाइम जो ब्रीफ मैं एक बार रिकॉल करना चाहूँगी कि हम किस विषय पे बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर ने हमें 3 आयामों में बनाया है। दैट इज़ 1 Thessalonians 5:13 में लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से सिद्ध करे, और तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे प्राण में और तुम्हारी आत्मा में। और ये एक बहुत पावरफुल ट्रूथ है जो हमारे लिए एक डिलीवरेंस को सेट करता है। और ये वचन इसी पर हम बात कर रहे थे। और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ बात की थी, मैंने कहा था कि वो आपके स्पिरिट को, आपकी आत्मा को जो परमेश्वर ने जिलाया है और आपको मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, उस स्पिरिट को शत्रु छू भी नहीं सकता। उसकी कोई दूर तक पहुंच उस आत्मा पर नहीं है। और वो जो आत्मा परमेश्वर ने आपको नया आत्मा दिया है, वो यीशु मसीह का आत्मा है। और वही आत्मा जिसमें यीशु मसीह ने होकर हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारा है, वही मसीह का आत्मा, यीशु का आत्मा आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने प्लांट किया है। और आपकी स्पिरिट में आप न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि हैं। आपकी आत्मा में आप सिद्ध हैं, आपकी आत्मा में पवित्र हैं। यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है और आप अपनी आत्मा में कोई डिसीज नहीं ले सकते। कोई भी बीमारी आपकी आत्मा को टच नहीं कर सकती। कोई क्राइसिस, कोई परसिक्यूशन, कोई सताव, किसी बात में वो सामर्थ नहीं कि वो आपकी आत्मा तक पहुंच सके, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने अपने लहू को बहाकर आपको सिद्ध किया है। और उसने एक बार वो काम सिद्ध कर दिया, वंस एंड फॉर ऑल। जैसे पुराने समय में महायाजक प्रति वर्ष पापों की क्षमा के लिए इज़राइल के राष्ट्र के पक्ष में महायाजक प्रति वर्ष जो है वो महापवित्र स्थान में जाते थे, लेकिन यीशु मसीह के विषय में इब्रानियों में लिखा है कि वो एक बार और हमेशा हमेशा के लिए श्रेष्ठ महायाजक हुआ, जिसने अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र किया और पिता की दाहिनी ओर जाकर वो विराजमान है। उसने उस काम को पूरा कर दिया। उसने क्रूस पर कहा, हे पिता पूरा हुआ। अब जो यीशु मसीह ने ब्लेस कर दिया, उसे किसी रीति से कोई रिवर्स नहीं कर सकता। ये विषय में हमने देखा है आपकी आत्मा के विषय में। और आज मैं उसी सिलसिले में थोड़ी सी बातें और आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने मॉर्निंग भी शेयर किया। इब्रानियों 4:12, इब्रानियों हिब्रूज 4:12, जो कि काफ़ी पहचाना हुआ और काफ़ी कोटेड स्क्रिप्चर है। 4:12 मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन एक जीवित और पवित्र और सामर्थी और दो धारी तलवार है। मेरे पास इंग्लिश में, मैं हिंदी में आपके लिए रीड करती हूँ। इब्रानियों 4:12, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नंबर 1 जीवित है, प्रबल है, हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके
आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये परमेश्वर के वचन का एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जो मेरे और आपके जीवन में वो करता है। कई बार हम सोचते हैं कि लगातार जब हम वचन सुनते हैं, हर एक हफ्ता या प्रतिदिन या जैसे भी परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं या संगति करते हैं या वचन की शिक्षा के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, उससे क्या लाभ होता है? ये बेसिकली आपको इसका लाभ जो है वो माइंड से कैलकुलेट करने से नहीं समझ में आता। ये बेसिकली एक आत्मा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा वचन जीवन और आत्मा है। थैंक यू सिस्टर। मेरा वचन जीवन और आत्मा है, और परमेश्वर के वचन के साथ संगति करना, आप परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति कर रहे हैं। परमेश्वर के पास हम सोचते हैं कि कौन सी भाषा है जिससे वो मुझसे बात करता है। लोग कई बार हम कहते हैं ना, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, परमेश्वर ने मुझे सिखाया, या परमेश्वर ने मुझे ये बातों को करने के लिए प्रेरित किया। तो क्या इंग्लिश या हिंदी या ग्रीक या हिब्रू, कौन सी भाषा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ जो है कम्युनिकेट करता है। परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा के साथ बात करता है। वो इन संसार की इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, उर्दू और हिब्रू और ग्रीक से बढ़कर है। वो आत्मा से आत्मा का संवाद है। आत्मा से, वचन में लिखा है डीप कॉल इट द डीप, गहराई से परमेश्वर जो है गहराई गहराई को पुकारती है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो परमेश्वर आपकी स्पिरिट में बात करता है। और यदि किसी को लगता है कि परमेश्वर, आप तो उस दास से, महान प्रभु के दास से बातें करते हैं क्योंकि वो दिन में 10 घंटे प्रार्थना करते हैं, और आप मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं तो दिन में 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं करता, या मेरा विश्वास इतना बड़ा नहीं है, या मेरे जीवन में इतनी पवित्रता नहीं है, या मैं इतने उपवास नहीं करता, इसलिए आप मुझसे बात नहीं करते। नहीं मेरे प्रियो, ये नैरेटिव्स गलत हैं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति जिसको आत्मा में वो परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, जिसे यीशु मसीह ने लिखा है कि हम जो अपने अनाज्ञाकारिता के कारण पहले मरे हुए थे, यीशु ने हमें आत्मा में जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने संग बिठाया है, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा में बेसे हमें दिया है। अब वो हमसे लगातार आत्मा में अपने बातों को हमें डिपॉजिट करता है। ये जो वचन हम बात करते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा वचन जीवन और आत्मा है। पर जब पतरस और चेलों से यीशु मसीह ने पूछा कि ये बहुत भीड़ है, ये तो चले गए, ये रोटी खाने के लिए मेरे पीछे आते थे, इन्होंने रोटी खाई, इन्होंने चमत्कार देखे, इन्होंने चंगाई देखी, इसलिए मेरे पीछे आते थे। और जब मैंने इनसे कहा कि तुम्हें मेरे मांस और लहू में सहभागी होना है, तुम्हें मेरे देह के साथ एक होना है, तब इनको समझ में नहीं आया। इसलिए क्योंकि उन्होंने मेरी बातें कभी ध्यान से सुनी ही नहीं, क्योंकि मेरी ये बातें आत्मा थी और उन्होंने मेरी बातों को नहीं सुना। उनका सारा ध्यान ये था कि मीटिंग कब खत्म होगी और ईटिंग कब शुरू होगी। उनका ध्यान मेरी बातों में, क्योंकि मेरी बातें आत्मा थी। वास्तव में चेले ही सारी बातों को रिसीव कर पा रहे थे, समझ कितना पा रहे थे ये अलग बात है। फिर यीशु मसीह ने कहा कि बड़ी भीड़ तो चली गई, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तब उन्होंने कहा कि प्रभु हम कहाँ जाएं? ये मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट स्क्रिप्चर्स है कि जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, कहाँ जाएं हम? और ये लाइफ इम्पार्टिंग वर्ड है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन आत्मा है, जीवित है, प्रबल है, दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और वो प्राण, आज यही मेरा विषय है कि वो प्राण और आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को अलग अलग जांचता है। तो दिस इज द, इंग्लिश में लिखा है कि दिट डिवाइड्स the soul and the spirit. It is even to the division of soul and spirit. ये एक बेहद इंपॉर्टेंट काम है परमेश्वर के वचन का, जो मुझे और आपको अपने जीवन में इस ऑपरेशन को प्रतिदिन और हर टाइम परमेश्वर के वचन को, इस ऑपरेशन को करने के लिए अलाउ करे। ये एक ऑपरेशन है जो परमेश्वर हमारे अंदर करना चाहता है। इट वॉन्ट्स टू ब्रिंग डिविजन इन टू योर सोल एंड योर स्पिरिट। वो आपके प्राण को आपकी आत्मा से विभाजित करके आपको दिखाना चाहता है। मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं तो जैसे पौल उस 4 अध्याय, 2 कुरिन्थी उसके 4 अध्याय में कहता है, एक बार मेरे साथ ओपन करेंगे,
दूसरा कुरिन्थी उसके 4 अध्याय और उसके 4 अध्याय के 8 वचन को पढ़ेंगे तो उसमें पौलुस कहता है हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। यह पौलुस ने ना एक लाइन खींच दी, एक डिवीजन कर दिया। क्या कहा उसने? सबसे पहले हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। इंग्लिश में लिखा है वी आर हार्ड प्रेस्ड। हार्ड प्रेस्ड मतलब जैसे कोई चीज होती है ना, जैसे मान लीजिए ये कप है, इसको चारों ओर से हम पकड़कर बहुत चारों ओर से दबाव लगाएं, चारों ओर से इसे प्रेस करें तो कुछ देर बाद ये टूट जाता है। लेकिन पौलुस कहता है हम चारों ओर से, वी आर हार्ड प्रेस्ड, हम चारों ओर से, फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों ओर से क्लेश भोगते हैं। लेकिन एक फर्क है, लिखा है कि हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। ये मिस्ट्री है, यहीं पर आपकी जय की कुंजी है। फिर पौलुस कहता है निरुपाय तो हैं, निराश नहीं। इंग्लिश में लिखा है वी आर परप्लेक्स्ड बट वी आर नॉट इन डिस्पेयर। इंग्लिश में लिखा है वी आर परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या है? कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रहा, निर्णय लेने की स्पष्टता नहीं आ रही है, कंफ्यूज्ड हैं, कौन से कॉलेज में पढ़ाई करें, कौन सा कोर्स लें, कौन सा जॉब लें, किससे मैरिज करें, किस दिशा में जाएं, किस दिशा में न जाएं, कौन सा कदम उठाएं, क्या करें क्या ना करें। कई बार हम क्रॉस रोड्स पे होते हैं, वी आर परप्लेक्स्ड। लेकिन इट्स ओके, हम परप्लेक्स्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, पजल्ड हैं, विचलित हैं, लेकिन डिस्पेयर में नहीं है। डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेस, अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, पूरी रीति से निराशा की स्थिति। नहीं, पौलुस ने कहा नहीं भाई, लाइन है, चारों ओर से दबाए जाते हैं लेकिन हम क्रश्ड नहीं हैं, हम टूट नहीं गए, हम पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। हम कंफ्यूज जरूर हैं लेकिन हम पूरी रीति से निराश नहीं हैं, आशाहीन नहीं हैं। फिर पौलुस ने कहा कि हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। वी आर परसिक्यूटेड। सताए जाना जो है वो एक ऐसे शब्द है जिसमें आप परमेश्वर के वचन के लिए, विश्वास के लिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, खराई के लिए, अपने विश्वास के लिए जब सताए जाए, जब आपको अपने विश्वास के कारण लेट डाउन किया जाए, जब आपको अपने खराई के लिए, सच्चाई के लिए, विश्वास के लिए दुख उठाना पड़े। पौलुस कहता ये होता है हमारे साथ, हमारे साथ है ऐसा कि हम सताए तो जाते हैं लेकिन हम त्यागे नहीं गए, हमें परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है। ये मार्जिन को समझना जरूरी है, ये डिवीजन को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम इस डिवीजन को नहीं समझेंगे एनिमी सब कुछ मैसअप कर देगा। मैं आपको समझाऊंगी धीरे से क्या मैं कहना चाहती हूं। पौलुस ने कहा कि भाई ठीक है हम सताए जाते हैं लेकिन परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं है, और यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ये परमेश्वर है जिसने हमें ना त्यागा है ना छोड़ा है। फिर वचन में लिखा है कि हम गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। वी आर स्ट्रक डाउन बट वी आर नॉट डिस्ट्रॉयड। एक मुक्का मारकर किसी को गिरा दिया जाए, पौलुस कहता है ऐसा होता है हमारे साथ, चाहे हमें वास्तव में फिजिकली मुक्का मार के गिराया जाए या परिस्थितियों के द्वारा, या हमें एक ऐसे टूटे जहाज में यात्रा करते हैं जो कि तूफान में गिर जाता है, या कोई सांप आकर हमारे हाथ को लपेट लेता है। हमारे साथ होता है कि हमें मृत करने के लिए गिराया जाता है, लेकिन फिर एक दीवार है, एक बहुत फाइन लाइन है, हम बर्बाद नहीं हुए, हम खत्म नहीं हुए, हम नष्ट नहीं होते, हम फिनिश नहीं होते, हम दी एंड नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें इस बात को समझना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन आपके प्राण और आपके आत्मा में डिवीजन को ला रहा है। एक डिवीजन, एक फर्क है, क्योंकि वचन में लिखा है दूसरा कुरिन्थी 4:7 में लिखा है, क्योंकि आपके अंदर, ये बहुत फेवरेट वचन है, आपने बहुत बार मेरे मुंह से सुना, आपने खुद ने भी बहुत बार सुना, पढ़ा और अनुभव किया कि परंतु हमारे पास मिट्टी के बर्तन में धन रखा हुआ है, कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। आपको संभालने वाली, क्लेशों में टूटने से बचाने वाली, चारों ओर के सताव में स्थिर रखने वाली जो सामर्थ है वो आपके बाहर से नहीं आ रही है। वो इसलिए नहीं है कि आपके भाई बंधु पुलिस में हैं और आपको सुरक्षा का वायदा करते हैं, इसलिए नहीं है कि आपके प्रधानमंत्री आपके वेल विशर हैं, उन्होंने कहा है कि तुम्हारी Z+ सिक्योरिटी है।
आपकी सहायता, आपकी सुरक्षा आपके बाहर नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि ये असीम सामर्थ, दिस पावर विच इज इनफाइनाइट दैट हैज नो एंड, ये एक ऐसी सामर्थ है जिसके अंदर कभी भी इम्पॉसिबल वाला वर्ड नहीं है, असंभव वाला शब्द नहीं है। एक ऐसी असीम सामर्थ परमेश्वर ने मेरे और अंदर रखी है, और वो सामर्थ जब मेरे अंदर है तो मैं बिल्कुल भी घमंड नहीं कर सकता कि वो मेरी है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि वो मेरे परमेश्वर की ओर से है, जो उसने मुझ मिट्टी के बर्तन में अपनी सामर्थ को डाला है। और ये असीम सामर्थ है, ये धन है, ये मसीह की महिमा का प्रकाश और पहचान है, जो मुझे अंदर से इतना स्थिर और मजबूत रखता है कि बाहर से हम सताए जाते हैं और बाहर से हम क्लेश भोगते हैं, लेकिन ये बातें हमें पूरी रीति से नष्ट या खत्म नहीं कर पाती। और हमें इस बात को बेहतरीन रंग से जानने की जरूरत है कि दूसरा कुरिन्थी 4:16 में लिखा है, क्योंकि इन बातों से बाहरी मनुष्यत्व तो नाश होता जाता है, लेकिन भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। 4:16, हम याव नहीं छोड़ते क्योंकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आपका शत्रु जो आपके ऊपर बाहर से अटैक कर रहा है, वो सोच रहा है, उसने यही सोचा यीशु मसीह के साथ भी, उसने सोचा कि यीशु मसीह को वो क्रूस की मृत्यु पर चढ़ाएगा और उसके काम को खत्म तमाम कर देगा, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसे नहीं मालूम था कि जब मैं इसे बाहर से खत्म कर रहा हूं, ये अंदर से जीवन की जल की नदियों को रिलीज कर रहा है। परमेश्वर एक सिद्ध और श्रेष्ठ बिजनेसमैन है। उसने एक बीज को, गेहूं के बीज को जमीन में बोया, उसने एक बेटे को क्रूस पर कुर्बान किया, और उसने उसके एवज में एक बहुत बड़ी फसल, अपने लिए कई पुत्र और पुत्रियों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देकर अपने लिए कई पुत्रों को नया जन्म दिया है, जिसकी संख्या गिन नहीं सकता। शत्रु पूरी फोर्स भी लगा दे तो वो गिन नहीं सकता उस विश्वासी पुत्र और पुत्रियों को जो परमेश्वर यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण जन्म लिए। आपका शत्रु भी ये सोच रहा है कि मैंने इस पर अटैक किया है, अब ये खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि आप तो नए होते जा रहे हैं, आप रिन्यू हो रहे हैं अपने स्पिरिट में, प्रतिदिन ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिट में हम स्ट्रांग होते हैं, हम ग्रो करते हैं, हम परिपक्व होते हैं। आपका स्पिरिट जो है वो प्रतिदिन नया हो रहा है, इस बात का अंदाज आपके शत्रु को नहीं है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन सोल और स्पिरिट को डिवाइड करता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हम जैसे न्यूज़पेपर में या मूवीज में या कई बार देखते हैं, लोगों को एक बहुत बड़ा लॉस होता है। कई बार आपने भी देखा सुना होगा, जैसे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और वो कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम विश्वास में हैं, हम जानते हैं कि ये जो भी बिजनेस का लॉस है, या जो भी, मान लीजिए कोई बीमारी शत्रु किसी के जीवन में लाता है, या कोई सताव लाता है, या कोई पीड़ा या क्लेश या पारिवारिक बातें या जितनी भी बातें हैं, आप सब बताइए, वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं और हमारे प्राण पर भी प्रभाव डालती हैं। यानी कि हमारी भावनाओं पर, हमारे सोच पर, हमारी बुद्धि पर, हमारे निर्णय लेने की क्षमता, हमारे शरीर पर, यहां तक कि कई बार शरीर में जब दुख होता है या शरीर में जैसे किसी को हाई फीवर होता है तो वो प्रेयर या वचन नहीं कर पाते हैं, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। इसलिए परमेश्वर ने हमें शरीर और आत्मा के भरोसे, शरीर और प्राण के भरोसे नहीं छोड़ा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कोई बिजनेस का लॉस आपकी आत्मा को प्रभावित कर सकता है? क्या वो आपकी आत्मा को जरा भी नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं। ये नुकसान कहां करने की कोशिश कर रहा है? आपके सोल में। डिस्टर्बेंस कहां है? आपके प्राण में। ये परेशानी कहां है? प्राण में।
दर्द कहाँ है? शरीर और प्राण में। पीड़ा कहाँ है? शरीर और प्राण में। लेकिन शत्रु की चाल ये है कि वो हमें शरीर और प्राण में ऐसा उलझा के रखता है कि हम भूल जाते हैं कि मेरे पास एक आत्मा है जो सिद्ध है, जो सामर्थी है, उसमें जीवन है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, उसमें कोई क्लेश नहीं, उसमें अशांति नहीं, उसमें तो पवित्र आत्मा के फल बसते हैं और उसमें से मैं जीवन को निकालूंगा और मैं अपने माइंड को सींच दूंगा। क्या हमने कभी सोचा कि आत्मा से जीवन की जल की नदियां, जो यूहन्ना 7:38 में लिखा है, यूहन्ना 7:38 में यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से, हिंदी में लिखा उसके अंदर से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगी। इंग्लिश में लिखा आउट ऑफ हिज बेलीज, आउट ऑफ हिज बेलीज। बेलीज का जो ग्रीक वर्ड है शायद कोएला, KOILIA, परहैप्स, शायद बहुत हद तक यही है। तो कोएला का जो अर्थ है वो होता है आपका सबसे गहरा, आपके अंदरी भीतरी मनुष्यत्व। जो पौलुस कहता है कि हमारे पास दो मनुष्यत्व हैं, एक बाहर और एक भीतर। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके 3 अकाउंट्स हैं, 3 अकाउंट में से एक अकाउंट में आपने 5,000 डाल के रखे हैं छोटा मोटा शॉपिंग, ये ऑनलाइन बिजनेस, ये वो करने के लिए, और एक आपका मेजर अकाउंट है जिसके अंदर आप अपना सारा धन, ट्रेजर, मेजर एसेट्स रखते हैं। अब आपका छोटा सा अकाउंट हैक हो गया और आपके 5,000 रुपए मान लीजिए किसी ने नुकसान किया, चोरी किया, कुछ भी किया, तो क्या आप कहेंगे सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। हाँ, थोड़ी तकलीफ आपको होगी, आप कहेंगे यार गलत हो गया मेरा, तो ये अकाउंट हैक हो गया, मेरे 5,000 रुपए गलत चले गए, मेरे मेहनत के थे, गलत चले गए। ठीक है, वो होगा, परेशानी है, हम वो चीज़ों में भी परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें सोल परमेश्वर ने दिया है, ठीक है। लेकिन हमें इस बात का एहसास है कि फिर भी मेरे सारी जो संपत्ति है वो सुरक्षित है। मेरा लैंड, मेरे गोल्ड, मेरा चल अचल संपत्ति पूरी रीति से सेफ है और उससे मैं ये सारे अकाउंट्स फिर से भर सकता हूं। ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ जिसे मैं कहूं कि सब कुछ खत्म हो गया। ये मैं अकाउंट्स और पैसों के उदाहरण से, छोटे से उदाहरण से सिंपली आपको बताना चाहती हूँ। आप जानते हैं विलियम कैरी के विषय में कि जब वो भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लगाकर बाइबल्स को तमाम अलग अलग भाषाओं में, जितने भी हिंदी, मराठी, उर्दू, तेलुगु, दक्षिण भारतीय भाषा और बंगाली और तमाम भाषाओं में उन्होंने ट्रांसलेट किया, उसकी लिपि को दिया, ट्रांसक्रिप्ट किया और प्रिंट किया, प्रेस बनाया। एक समय आया कि वो प्रिंटिंग प्रेस में किसी तरह से आग लग गई और वो आग से प्रिंटिंग प्रेस जल गया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दुख लगा विलियम कैरी को। कुछ समय बाद वो उभर पाए। क्यों? उन्हें पता था कि ये सब मेरे अंदर से निकला है, ये अंदर से निकला है। मैं आपको बताऊं, बहुत सिंपल उदाहरण है। जैसे ये पेपर है, इस पे मैंने कुछ रेफरेंसेस लिखे थे आज सुबह अपने चर्च में शेयर करने के लिए। ये पेपर पे मैंने कुछ रेफरेंसेस लिखे थे। अगर मान लीजिए ये पेपर खो जाए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में ये रेफरेंसेस रिकॉर्डेड है। ऐसा मेरे साथ हुआ लास्ट ईयर में जब नागपुर गई थी तो 3 मीटिंग थी अलग अलग जगह पर। पहली मीटिंग, थोड़ी मेरी भूलने की आदत है, तो मैं पहली मीटिंग में जब गई, 3 अलग अलग जगह प्लेस थे, तो पहली मीटिंग में जब मैं गई वहीं मैं अपना बाइबल भूल गई। लौट आए, वो काफ़ी 3 घंटे का यात्रा था नागपुर से। तो जब मैं लौट के आई मैंने कहा ये तो आदत के हम बिल्कुल हैं ही, भूल आए अपना बाइबल वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए सिस्टर, हम कल ड्राइवर से मंगवा देंगे। मैंने कहा आप कल मंगवा देंगे, लेकिन कल सुबह जो दूसरी जगह मीटिंग है वहाँ पर प्रचार करने के लिए क्या होगा? लेकिन कोई बड़ा फर्क नहीं था। मैं दूसरी जगह गई और मैंने सारा प्रचार किया। क्यों? क्योंकि जो मुझे प्रचार करना था वो मेरे अंदर, मेरी आत्मा में ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, स्टोर्ड था, और मैं आउट ऑफ माय बेलीज, ठीक है, मुझे एक बाइबल की जरूरत थी, नई बाइबल उन्होंने दे दी पास्टर ने कि दूसरी जगह पे जहाँ मैं मीटिंग के लिए गई, और मैंने कहा मैं अपनी पुरानी बाइबल जो है वो अमरावती में भूल गई हूँ, तो आप उन्होंने दिया और मेरा काम हो गया। क्योंकि वो चीजें मेरे अंदर थी और दोबारा उनको खड़ा किया जा सकता है यदि जीवन, यदि चंगाई और सामर्थ अंदर हो तो फिर से खड़ा किया जा सकता है। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, यदि आज आपके जीवन में परेशानी है, सताव है,
बहुत सी बातें हैं। शत्रु आपको कहेगा कि सब खत्म, बेकार हो गया, कुछ ठीक नहीं है, सब बिगड़ गया। आप उसको बोले सब कैसे बिगड़ जाएगा? सबसे बड़ी चाबी तो स्वस्थ है, और वो सबसे पावरफुल, सबसे सामर्थी और सबसे बड़ा जीवन की चाबी तो मेरी आत्मा है। और उस आत्मा में जीवन की जल की नदियां हैं, और उसमें से मैं जीवन की जल की नदियों को अपने अंदर रिलीज करूंगी, अपने माइंड में रिलीज करूंगी, अपने विचारों में, अपने बोन्स में, अपने नर्वस सिस्टम में, अपने अंगों में, अपने परिस्थितियों में, अपने लोगों में, अपने बच्चों में, अपने स्पाउस, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में जीवन की जल की नदियां जाएंगी। और जहां तक परमेश्वर का वचन कहता है जीवन की जल की नदियां पहुंचती हैं, वहां तक जीवन होता है, वह मृत्यु जीवन में बदल जाती है। जो मछली मरे हुए थे, एजेकेल के मंदिर के विषय में लिखा है कि जब मंदिर के पास से वो नदी निकली तो जो पानी में मछलियां मरी हुई थी उसमें जीवन प्रवाहित हो गया। मृत बातें जीवित हो जाती हैं यदि उन्हें जीवन की जल की नदियों से सींचा जाए। तो ये जो अटैक होता है वो शरीर पर है, वो माइंड पर हो सकता है, लेकिन हिम्मत हम इसलिए नहीं हारते क्योंकि ये शरीर और माइंड को पूरी रीति से तब्दील करके सामर्थ रखने वाला आपका आत्मा है, जिसे शत्रु छू भी नहीं सकता। आप अपनी आत्मा में सिद्ध हैं, आप अपनी आत्मा में सेम टू सेम यीशु मसीह के समान हैं, यीशु मसीह के समान हैं। आप अपनी आत्मा में यीशु के समान हैं, आप परमेश्वर की समानता में हैं। आपके मुंह में जीवन, और परमेश्वर ने भक्ति को रखा है, और परमेश्वर ने आपकी आत्मा में जीवन की जल की नदियां, जो आपके बेली का मतलब इनर मोस्ट कोर, जो आपके सबसे भीतरी मनुष्यत्व। जब शत्रु कहे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू निराश है, तेरी कोई आशा नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये बदल नहीं सकता, वो ठीक हो नहीं सकता, इन बातों का कोई हल नहीं, इन बातों का कोई सॉल्यूशन नहीं, आप उससे बोल सकते हैं कि मेरे आत्मा में सॉल्यूशन है, मेरी आत्मा में आशीष है, मेरे अंदर जीवन की जल की नदियां हैं। और जब वो मेरे अंदर रिलीज होंगी, सबसे पहले मेरे विश्वास को जीवित करती हैं, सबसे पहले मेरे विचारों में जीवन को लेकर आती हैं कि मैं कौन हूं। मैं कोई लुटे पिटे यहां वहां फेंके हुए व्यक्ति नहीं हूं, मैं परमेश्वर के यीशु के लहू से खरीदी हुई उसकी बेटी हूं, जिसे उसने अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। ये बातें हमारे लिए बेहद जरूरी है, उस लाइन को खींचना कि प्रॉब्लम है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन वो प्रॉब्लम कहाँ है, वो कौन से क्षेत्र में है। वो प्रॉब्लम एक एरिया में है, दो एरिया में है, लेकिन उसकी वजह से आप पूरे एरिया में नहीं बोल सकते कि कुछ नहीं हो सकता। आपके पास अभी भी वो टेरिटरी, वो साम्राज्य, वो क्षेत्र आपके हाथ में है, जिससे आप मृत्यु को जीवन से रिप्लेस कर सकते हैं, जहां पर आप निराशा को आशा से भर सकते हैं। जिस क्षेत्र के द्वारा अब्राहम ने अपनी मरी हुई दशा और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा पर भी जयवंत होकर उस पुत्र को प्राप्त किया जो परमेश्वर ने उसे वायदा किया था, क्योंकि वो आत्मा में वायदा था, और आत्मा से जीवन तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने उसके विश्वास को चलित किया, और विश्वास से उसने अपनी आत्मा से उन बातों को निकाला। लिखा है विश्वास ही के द्वारा अब्राहम ने उन सारी बातें जो मरी हुई दशा में थी उसमें आशा रखा। एक डिवीजन को समझे कि शत्रु जब परेशान करता है, जब आपके ऊपर अटैक करता है, वो कौन से क्षेत्र तक उसकी पहुंच है। ज्यादा से ज्यादा शरीर और ज्यादा से ज्यादा आपका माइंड, लेकिन सिर्फ पहुंच है, वो इल्लीगल है, वो कानूनी तौर से गलत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, आपकी देह पवित्र आत्मा की मंदिर है, वो परमेश्वर की प्रॉपर्टी है, वो परमेश्वर का आप बेटा और बेटी हैं, वो परमेश्वर के। लिखा है कि परमेश्वर ने हम पर अधिकार नहीं किया, सिर्फ उसने हमारे साथ एक्सचेंज किया। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा भाग हूं। दाऊद कहता है परमेश्वर आप मेरा पोर्शन है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पोर्शन हो, तुम मेरे गुलाम हो, तुम मेरे उठने बैठने के इशारे पे चलने वाले लोग हो। नो, परमेश्वर कहा मैं हूं तुम्हारा भाग, मैं तुम्हारा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा हूं। और जब किसी ऑलरेडी
जो बातें परमेश्वर की हैं उस पर शत्रु जब हाथ डालता है, वो ऑलरेडी इलीगल एक्सेस कर रहा है, वो गलत गैर कानूनी काम कर रहा है। और जब गैर कानूनी कोई भी बीमारी, कोई भी अटैक आपके माइंड पर, आपके शरीर पर इलीगल है, लोग ये बोलते हैं कि अरे ये बीमार, किसी के लिए भी ये बीमार हो गया, अरे जरूर कुछ गलती की होगी। कितना कितना हम गलत सोचते हैं। ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ सुसमाचार नहीं है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दासों का गिरना और उठना उसके हाथ में है। वो लेखा वो लेता है, हम नहीं जज कर सकते। हम एक बात जानते हैं कि यदि कोई बीमार हुआ है, वो शत्रु गैर कानूनी रीति से उसके शरीर पर और उसके माइंड पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। दैट इज कंप्लीटली इलीगल एंड इट कैन बी टर्मिनेटेड। वो जो गैर कानूनी है उसे पूरी तरह से आप उसके विरोध में खड़े हो सकते हैं। आप अपने केस को कोर्ट में प्लीड करते हैं, आप उन वचनों को लेकर जाते हैं और आप कहते हैं कि परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि मेरा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिर ये बीमारी यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, और ये परमेश्वर, ये मेरा माइंड, मेरे परमेश्वर के वचन में लिखा है यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर के वचन में लिखा है पहला तिमोथी में कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं लेकिन सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया। इंग्लिश में लिखा है गॉड हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ लव, पावर एंड साउंड माइंड। परमेश्वर आपने हमें साउंड माइंड, लव और पावर की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें बंधुआई की। गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज अगेन टू फियर, बट ही हैज गिवन अस द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन बाय व्हिच वी कॉल अब्बा फादर। परमेश्वर ने हमें बंधुआई की आत्मा नहीं दी कि हम फिर से भय करें, लेकिन उसने हमें लेपालकपन की आत्मा दी है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते। ये हमारा लीगल राइट है, ये हमारा अधिकार है, ये कानूनी रीति से हमारे लिए, हमारे पक्ष में लिख कर दे दिया गया है। और हम जब इन वचनों को कोट करते हैं, हम उस केस में कोट करते हैं कि ये मेरा पक्ष है। कोर्ट में कैसे केस होते हैं? कोर्ट में रोकर जीते नहीं जाते। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सिर्फ मैं ये जाकर वहां रोऊं कि मैं बिल्कुल बेगुनाह, बेकसूर, मेरे साथ जाती हो गई, मेरा विक्टिमाइज हो गया, मेरा बैंक में चोरी हो गया, मेरे घर में चोरी हो गया, मेरा कार चोरी हो गया, आंसू बहाने से कोई नहीं जीतता मेरे प्रियो। सिंपैथी मिलती है, विक्ट्री नहीं मिलती। दया मिलती है, जय नहीं मिलता। जय मिलने के लिए आपको आर्टिकल स्टेट करना पड़ता है कि कानून में, संविधान में मेरे लिए ये आर्टिकल्स लिखे हैं और इन आर्टिकल्स के विरोध में मेरे रूल्स वायलेट हुए हैं, मेरे हितों की को वायलेट किया गया, मेरे राइट्स को वायलेट किया गया और मुझे इन पक्षों में जय चाहिए। तब आपकी सुनवाई होती है। आप प्रूफ प्रेजेंट करते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, आप अपने क्लेम्स को रखते हैं। आत्मिक कोर्ट में भी आप ऐसे ही जय पाते हैं। आप यदि विक्टिम मेंटालिटी हो जाएंगे कि क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मेरे बच्चे कभी सुधर नहीं सकते, मेरे हस्बैंड कभी सुधर नहीं सकता, मेरी वाइफ कभी सुधर नहीं सकती, मेरा जॉब कभी ग्रो नहीं कर सकता, मेरे पड़ोसी कभी ठीक नहीं हो सकते, और मेरे बिजनेस कब उठेगा, और तमाम बातें। प्लीज कम ऑन, ये सारी चीजें एक क्षेत्र में है जो आपके सोल और आपके बॉडी पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इलीगल है क्योंकि आपके फाइनेंस को भी परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर ने आप लिखा है कि मैं तेरे हाथों के कार्यों को ब्लेस करता हूं, मैं तुझे फलवंत करता हूं, जिस काम में तू हाथ लगाए वो फलवंत है। और परमेश्वर ने कहा है कि वेल्थ एंड रिचेस शैल बी इन योर हाउस। परमेश्वर ने आपके लिए ब्लेसिंग्स को लिखकर डॉक्यूमेंटेड दिया है। और शत्रु आपके फाइनेंस पर भी अटैक करता, वो इलीगल है, वो चोर है, वो चोरी करता, और उसे 7 गुना भरना पड़ेगा, रेस्टोर करना पड़ेगा। जो वर्ष टिड्डियों ने खा लिए, द ईयर्स विद द स्वार्मिंग लोकस एंड कंज्यूमिंग लोकस हैव ईटन, जिन वर्षों को टिड्डियों ने खा लिया, परमेश्वर उन वर्षों को आपको रेस्टोर करके देता है। ये वचन है मेरे लिए जो मेरे पक्ष में बात करते हैं। विधियों का वो लेख जो मेरे विरोध में था, यीशु मसीह ने उन विधियों के लेख को क्रूस पर से उतार दिया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और सारे अधोलोक और मृत्यु की कुंजियों को अपने हाथ में लिया और उसने कहा पिता पूरा हुआ। आज ये अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां मेरे पास हैं, जीवन की कुंजियां मेरे पास हैं। शत्रु हमारे जीवन में इग्नोरेंस को हमेशा वो एनकैश करता है। जब हम निर्बुद्धि की तरह बात करते हैं, वचन को नहीं जानते, या अपने ऊपर सेल्फ पिटी की बातें करते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान हैं, तो इससे हमें सिर्फ दया मिल सकती है, जय नहीं मिल सकता।
जय आपको अपने वचन के द्वारा अपने जय को एस्टैब्लिश करे। आपके आत्मा में आप स्वस्थ और चंगे हैं, आपकी आत्मा में आप ब्लेस्ड हैं। आपको पता, मैं एक बात पढ़ रही थी, मुझे बड़ी आशीष मिली। उत्पत्ति 2:10 में लिखा है, जेनेसिस 2:10 में लिखा है कि परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में एक नदी को रखा था, और वो नदी आगे जाके 4 रिवर हेड्स में डिवाइड हुई, 4 भागों में डिवाइड होती थी। एक नदी जो कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के लिए रखी थी सींचने के लिए, वो आगे जाकर 4 भागों में डिवाइड होती थी, और उसका एक भाग का पीशोन, और उसमें मिलता था गोल्ड, हाविला के पूरे क्षेत्र में उत्तम सोना, और लिखा है कि ऑनिक्स, बेडिलियम और बहुमूल्य पत्थर। आपने सोचा है कि ये गोल्ड, आज मैं अभी 1-2 दिन पहले न्यूज़ देख रही थी, न्यूज़ मतलब वैसे ही ये अपना ऑनलाइन न्यूज़ देख रही थी, तो उसमें आ रहा था कि गोल्ड इज़ द न्यू किंग, मतलब सोना जो है वो अभी बहुत हाई रेट्स पे है, तो गोल्ड इज़ द न्यू किंग, ये कैप्शन था। मैंने सोचा कि गोल्ड इज़ द न्यू किंग नहीं है। गोल्ड को परमेश्वर ने सबसे पहले आदम के समय से ही उस नदी के अंदर जो है वो उत्तम सोना दिया था, क्योंकि परमेश्वर को अपने मंदिर के लिए, उस टेबरनेकल के लिए, वो जो मंदिर मूसा ने बनाया, और जो भी परमेश्वर ने कार्य उस टेबरनेकल में कहना चाहिए कि सोने के परतों को लगवाया, जितना भी कुछ, उसके लिए परमेश्वर ने बहुत पहले से प्रबंध कर दिया था। ऑलरेडी उस नदी के 4 भागों में से एक भाग में गोल्ड और बहुत कीमती धातु, पत्थर, सब कुछ थे। मेरे प्रियो, आपके अंदर से जो जीवन की जल की नदियां निकलती हैं, उसमें जीवन भी है वो, और उसी में आपके लिए प्रबंध भी हैं। हर प्रकार की वो 4 नदियां जो है वो हर तरह के प्रबंध को बताती हैं। मैं आज ही बोल रही थी, कई बार मैं देखती हूँ कि लोग एक बात के लिए लड़ाई करते हैं, जैसे कोई एक चीज़ है, मान लीजिए ये रिमोट है, अभी इसके लिए मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे क्यों? ये दुनिया का पहला आखिरी रिमोट तो नहीं है ना। अपने माइंडसेट को एनलार्ज करिए ना। ये दुनिया का पहला और आखिरी रिमोट नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ, ये मेरे पापा की अपब्रिंगिंग कुछ ऐसी थी हम तीनों भाई बहनों के लिए, कि हम लोग कभी भी किसी चीज़ के प्रति, जैसे कहते हैं ना कि ये मुझे चाहिए, वो चीज़ हमेशा हमने देखा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और हम यहाँ से नहीं तो हम कहीं और से, हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं, और हम उन चीज़ों को ले सकते हैं। हमें किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के लिए कभी किसी से जिद, लड़ाई, परेशानी। ये इसलिए है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, अगर ये रिमोट के लिए कोई और लड़ रहा है तो उसे दे दीजिए, थैंक यू, आप खुश रहें, आबाद रहें, फलवंत रहें। और मेरे पास क्या है? मेरे अंदर है, मेरे अंदर जीवन की जल की नदियाँ हैं। मेरे नदियों में से गोल्ड भी है, सिस्टम भी है, वैल्यूज़ भी हैं, जीवन भी है, प्रबंध भी हैं, और कुछ तो मेरे अंदर ऐसा परमेश्वर ने रखा है ना, जिसे मैं जाकर यदि मैं वैल्यू देती हूँ। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है आपको क्या है? 2 बातें। एक तो लोग कोई भी काम को, मतलब जो खास तौर पर कुछ लोग हैं, उनको लगता है मैं काम करूं तो पहले मेरी सैलरी 1 लाख रुपए हो, उससे नीचे सैलरी पे काम करना तो इंसल्ट है। नो, हम शुरुआत में ही हमने बैटल हार लिया, हम हार गए, क्योंकि हमने क्या सोचा, इससे नीचे सैलरी मेरी इंसल्ट है। नहीं, बात सैलरी की नहीं है। हमारे जनरली हमारे पास्टर भी बोलते हैं, किसी को भी मिनिस्ट्री के लिए अपॉइंट करते हैं तो पहला सवाल पूछता है मुझे क्या मिलेगा। नहीं, सबसे पहले ये पूछो मेरे पास ऐसा क्या है जो बेस्ट है, जो मैं किसी को दे सकता हूँ। मेरे पास ऐसा क्या है जो बेस्ट है, जो मैं किसी को दे सकता हूँ, जो किसी के लाइफ को ब्लेस कर सकता हूँ, जो किसी की जिंदगी को खूबसूरत कर सकता हूँ, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, या किसी समस्या का हल। मेरे पास ऐसा क्या है प्रभु, मुझे बुद्धि दे। वो असीम सामर्थ, वो धन, वो क्या है मेरे लिए? आपको पता है बाइबल ने जहां मूसा को आदर दिया कि उसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, यहोशू को आदर दिया कि उसने यर्दन को 2 भाग किया, जहां परमेश्वर ने इन बड़े बड़े दासों को, दाऊद को गोलियत के लिए आदर दिया, वही परमेश्वर के वचन ने तबीता दोरकास को भी आदर किया। पता है आपको तबीता दोरकास क्या करती थी? वो एक ऐसी स्त्री थी जो विधवाओं और अनाथों के लिए कपड़े सिलती थी, और बहुत से भले काम करती थी। एक ही नहीं, बहुत से भले काम करती थी। उसमें से एक भला काम ये भी था
कि विधवाओं और अनाथों के लिए वो कपड़े स्टिच करती थी और उन तक पहुंचाती थी। परमेश्वर ने ये प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय 9:36 से 43 में बकायदा जिक्र है कि जब तबीता दोरखास की मृत्यु हुई, पतरस पहुंचा, वो सारे लोग जिसके लिए वो जीवन और मदद और आशीष और उन्नति और चंगाई बनी थी, वो सब रोते हुए आए और पतरस को कहा, प्लीज, ये बहन बहुत आशीष थी, इसने बहुत भले काम किए। क्या काम किया? पौलुस ने तो मुर्दों को जिलाया, पतरस ने भी मुर्दों को जिलाया, अंधों की आंखें खोली, चंगाइयां की। तबीता ने क्या किया? उसने अनाथों और विधवाओं की सुधि ली, उनके लिए भलाई के कामों को किया, उनके लिए कपड़ों को सिला। देखिए, ये परमेश्वर का वचन तबीता को भी वही आदर देता। क्यों? क्योंकि हम किसी को कॉपी नहीं कर सकते। नहीं मैं आपको देखकर, आप मुझे देखकर एक दूसरे के लिए हम प्रेशर या दबाव क्रिएट कर सकते हैं। परमेश्वर ने हम में से हर एक को यूनिकली अद्भुत रीति से रचा है, भयानक और अद्भुत रीति से रचा है और हर एक को यूनिक गिफ्ट दिए हैं। वो बेहतरीन टेलर थी और उस टेलरिंग में उसके अंदर एक प्रेम था जो उसकी स्टिचिंग को एक्सलेंट कर रहा था। हो सकता है आप ब्यूटी पार्लर कर सकते हैं, हो सकता है आप बेहतरीन कुक हैं, हो सकता है हम एक मूवी अभी इन दिनों देख रहे थे, बहुत शानदार लगी वो मूवी, मलयालम मूवी थी जो डब थी। उसमें एक दादा जो होते हैं वो अपने छोटे से होटल को चलाते हैं। उनका पोता बाहर स्विट्जरलैंड से पढ़कर आता है और वो कहता है कि दादाजी आप इतने छोटे होटल को चलाते हैं। उसने कहा कि हाँ, मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। वो पूछता है, दादाजी आपके खर्चे क्या हैं? वो कहता है, मेरे स्टाफ के बच्चों की पढ़ाई, उनकी शादियां और बहुत से काम। वो कहता है, आपने सारे लोगों के सेवा करते हुआ आप अपने होटल से। और उसके दादा ने उस बच्चे को दूसरी जगह अपने फ्रेंड के पास भेजा। जब वो बच्चा जवान बेटा रहता है, पोता, वो कहता है मैं स्विट्जरलैंड से पढ़ के आया हूं, अब फ्रांस में नौकरी करूंगा। वो दादाजी कहते हैं, बेटा तू फ्रांस जाने से पहले मेरे दोस्त के पास जा। उसके दोस्त के पास एक चिट्ठी लिख के भेजता। बेहतरीन लाइन थी। वो कहता है कि मैंने इसे सिखाया खाना कैसे बनाना है, तुम इसे सिखाओ खाना किसके लिए बनाना है। दैट वॉज अमेजिंग। कहता मैंने सिखाया खाना कैसे बनाना है, तुम इसे सिखाओ खाना किसके लिए बनाना है। उसका दोस्त उसे लेकर जाता है और कहता है, मैं भी ताज होटल में काम करता था, पर अपने गांव के और लोगों की भूख को जब मैंने देखा और इनकी तकलीफ देखी, मैंने इनके लिए बनाना शुरू किया। डेली अब वो बहुत टन्स एंड टन्स खाना बनाते और उसके बाद उन लोगों तक जो लोग मेंटली रिटार्डेड हैं, जो परेशान हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनके पास खाना नहीं, वो लोग ले जाकर देते हैं। ये बेटा जो जवान होता है, वो ग्रैंडसन, वो इन चीजों को देखकर उसके बाद वो समझ में आता है कि खाना बनाना और किसके लिए बनाना। फिर वो अपने निर्णय को बदलता है, फिर वो अपने होटल के स्किल्स को यूज करता है ताकि वो अपने एक स्किल्स के द्वारा किसी के लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस कर सके। ये बात मूवी की नहीं होती, ये बात है परमेश्वर ने अपनी बातों को आत्मा पर जाहिर किया है। हमें समझने की जरूरत है। हमने सोचा है कि बस आप चंगाई और चिन्ह और चमत्कार और स्टेज और मीटिंग और मिनिस्ट्री, नहीं, लिमिटेड ना रखे बातों को। आप देखें, आपके पास कोई बेस्ट बात है जिसके द्वारा आप जीवन का प्रवाह कर सकते हैं। और जब आप उसको बेस्ट से बेस्ट करने लग जाएंगे ना, मैंने कहा ये एक रिमोट है। लोगों की गलती क्या है? वो इसी के लिए लड़ रहे हैं, नहीं मुझे दे दो, नहीं तुम मुझे दे दो, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे कम चाहिए। अरे जिसको चाहिए ये लो, ले लो। ये आखिरी रिमोट नहीं है, ये आखिरी आशीष नहीं है, ये आखिरी बात नहीं है, तुम रख लो। हमारे पास है अंदर। हम देखते हैं कि हम किसी के लिए कैसे आशीष बनेंगे। जब हम आशीष, ये एक दो की नहीं, बहुत से, यूट्यूब पर एक खान सर हैं, वो क्या फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं, बिल्कुल गरीब बच्चों को, और आज वो बहुत एक नेशनल लेवल के टीचर हैं। उनके चैनल्स, उनके टीचिंग मटेरियल बहुत फेमस है। ये देखो कि वो ये अगर सोच के शुरू किया ना कि यार मुझे कितना पैसा मिलेगा, हम गलत शुरू कर रहे हैं। हम क्या दे सकते हैं? जब आप देते हैं और बेहतरीन देते हैं और बेस्ट देते हैं और अच्छा देना शुरू करते हैं, अपने आप आपकी ब्लेसिंग्स, क्योंकि जो जीवन की जल की नदियां हैं उसमें 4 भाग है, उसमें से 1 भाग आपके प्रबंध के लिए भी परमेश्वर ने दे रखा है। आप सबके लिए करेंगे तो आपके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, वो उत्तम से उत्तम और बेस्ट से बेस्ट बातों के भागीदार होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो कभी भी
भी अपने बातों से नहीं भटकता न हटता है। परमेश्वर का वचन कहता तुम जो बोते हो उसका कई गुना काटते हो। आप आशीष बोएंगे, कई गुना आशीषों को पाएंगे। मेरे प्रियो, किसी भी जगह पर अपने आप को लिमिट ना करें। ये बातें परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो तुम्हारे सताने वाले हैं, जो तुम्हें, आज मैं छोटा सा एक वीडियो देख रही थी, उसके अंदर जो एक प्रभु के दास चार्ली कर्क शायद, जिनको शॉर्ट किया गया। इन बातों पे मैं बात नहीं करना चाहती क्योंकि हम परमेश्वर के लोगों को के बातों से हम सोचते हैं कि वे शहीद हुए हैं, वो आदर के योग्य है। लेकिन एक दूसरे प्रभु के दास कह रहे थे कि उनकी मृत्यु जो है वो काम खत्म नहीं होगा। परमेश्वर उनके द्वारा, उनकी आवाज के द्वारा, उनके बुक्स के द्वारा, उनके टीचिंग्स के द्वारा, उनके रिकॉर्डिंग्स के द्वारा लगातार परमेश्वर अपने कामों को करता ही रहेगा, क्योंकि परमेश्वर के लोग इमॉर्टल होते हैं, अनंत होते हैं। उनको देह को मारकर आप उन्हें स्टॉप नहीं कर सकते। शत्रु ने एक बार यीशु मसीह के साथ ये किया, लेकिन आज भी उसने वो लेसन नहीं लिया कि इनको मारकर मैं इनके काम को खत्म नहीं कर सकता। नहीं तो आज परमेश्वर के आत्मा से चलाए हुए चलने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उसने पौलुस को मार दिया, पतरस को मार दिया, ये सोचकर कि इस काम में फुल स्टॉप लग जाएगा, लेकिन वो काम मल्टीप्लाई हो रहा है। परमेश्वर के आत्मा से चलाए लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का काम जो है वो आत्मा से, जीवन की जल की नदियों से होता है। आज आपके जीवन में कोई अटैक है, कोई शरीर में, माइंड में, परिस्थितियों में, बिजनेस में परेशानी है, उस क्षेत्र को समझे कि ये एक छोटा सा क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र के ऊपर जय पाने वाला मेरा आत्मा है जो प्रबल है, उसमें सिद्धता है, उसमें चंगाई है, उसमें जीवन है, और उसके अंदर से जीवन के द्वारा मैं इन सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर जयवंत हो जाऊंगी। हालेलुया। मैं यहां रुकना चाहती हूं, मेरा समय मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं आगे जाऊं, और मैं धन्यवाद करती हूँ। आज आप लोग काफ़ी अच्छे से टाइम से हम कनेक्ट हो पाए। नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही हम टाइमली कनेक्ट होंगे, और हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। जिनको नीड है आप वीडियोस भी शेयर कर सकते हैं। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे हस्बैंड से कि लास्ट में आप सबको प्रार्थना में वो लीड करें। प्रभु धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। प्रेम पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रेम परमेश्वर, तू नित्य नया है प्रभु, और नया बनाता है। प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, जैसे कि पिछले संदेशों में भी हमने सुना। प्रेम पिता परमेश्वर, तूने अनेक रूपों में अपने आप को प्रकट किया है इंसान में। प्रेम पिता परमेश्वर, और हर एक इंसान को प्रभु कुछ न कुछ तूने दिया है। प्रेम पिता परमेश्वर, उसकी आत्मा में वो बातों को प्रकट किया है। प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, और मैं प्रार्थना करता इन दिनों में हम में से हर एक प्रभु उन वरदानों को पहचाने। प्रेम पिता परमेश्वर, जो तेरी ओर से है। प्रेम पिता परमेश्वर, जो किसी के हाथ रखने से नहीं मिलता। प्रेम पिता परमेश्वर, लेकिन जो हमारा अभिषेक तूने किया है। प्रेम पिता परमेश्वर, जिस काम के लिए तूने ठहराया है प्रेम प्रभु, वो अनंत से अनंत तक है। प्रेम पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। जब हम इस संसार में आए नहीं थे और हमारा कोई वजूद इस शरीर के रूप में नहीं था, तब से प्रेम परमेश्वर उन बातों को तूने हमारे लिए ठहरा दिया है। प्रेम पिता परमेश्वर, और तू हमें नाम लेकर बुलाता है प्रभु, और तूने हमें किस नाम से तूने हमें बुलाया है प्रभु, उस नाम को हम जाने। प्रेम परमेश्वर, हम में से हर एक उस नाम को पहचानने पाए जिस नाम से तो हमें पुकारता है। प्रेम पिता परमेश्वर, ये हमारी तुझसे प्रार्थना है प्रेम प्रभु, और तेरी पहचान में हम निरंतर आगे बढ़ें प्रेम परमेश्वर, और उन भले भले कामों को हम कर सकें जो तूने हमारे लिए तैयार कर रखे हैं प्रभु। तेरे आत्मा का अनुग्रह हम सबके साथ रहे प्रेम पिता परमेश्वर, और सब सत्य की बातें प्रभु और तेरा आत्मा लेकर हमें बताए प्रेम पिता परमेश्वर, और उन बातों को पूरा करने का अनुग्रह हम में से हर एक को मिलने पाए प्रभु, और अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती में हर एक रहने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।